नमस्कार दोस्तों। आपका सबका विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग में स्वागत है। आज तारीख है 5 अगस्त 2023। आज सैटरडे है। बहुत लेट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि कल संडे है। टाइम मिलता है नहीं मिलता है, छुट्टी का दिन रहता है, इसलिए अभी नियरली 11 बजे बज रहे रात के। तभी कर रहा हूँ। तो दोस्तों, हम विवेक कुलते इंडेक्स ट्रेडिंग में जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे हम वीकली वीडियो बनाते हैं, वीकली एनालिसिस करते हैं। और वीकली क्यों बनाते हैं, क्यों एनालिसिस करते हैं, इसके बारे में मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे हम इंडेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिक न्यूज के बारे में डिस्कस करते हैं। और एक पहले तो इकोनॉमिक न्यूज, उसका एनालिसिस क्या हो सकता है, कौन सी इकोनॉमिक न्यूज आएगी, क्या आ गई है, उसके बारे में क्या होता है, उसका एनालिसिस करते हैं। बाद में इंडेक्स के बारे में, निफ्टी और बैंक निफ्टी, उसके दोनों का चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। तो वीकली अगर एनालिसिस करेंगे तो अच्छा रहता है। तो दोस्तों, हम इकोनॉमिक न्यूज के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक न्यूज तो नया कौन सा भी नहीं है, जो लास्ट वीकली वीडियो में भी बताया था, जो है वो वही है, पुराना है। इन्फ्लेशन बोलेंगे, अमेरिका की इकोनॉमिक के बारे में बात करेंगे, रशिया यूक्रेन के बारे में बात करेंगे। अभी क्रूड ऑयल का थोड़ा सा इशू आ रहा है मीन्स न्यूज आ रही है। सऊदी अरेबिया देन रशिया वो वॉलेंटरीली मीन्स उसका प्रोडक्शन कम कर रहे हैं। वॉलंटरी कम करें, इसका मीनिंग क्या है, किसको पता है वो एग्जैक्ट क्या कर रहे हैं। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में या न्यूज डालने में क्या है उनका, अगर उनको लगता होगा, दोनों बात हो सकती है कि या तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े, नहीं तो ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग के हिसाब से क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हम कम करके इलेक्ट्रिकल में स्विचर हो जाए, मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करने के लिए, ऐसा कुछ, या सोलर एनर्जी यूज करेंगे, ऐसा कुछ तो प्लानिंग हो सकता है। एग्जैक्ट हमको पता नहीं है, क्योंकि उनको भी पता नहीं है क्या करना चाहिए। बीच में हम हमारे इंडिया में भी और ग्लोबली भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल के बारे में बहुत धूम मच गई। गवर्नमेंट ने भी उसके लिए पैकेज, इंसेंटिव्स, सब्सिडी डिक्लेयर कर दी। लेकिन मैंने मेरे अभी इस चैनल पे मेरे वीडियो नहीं है, लेकिन फेसबुक पे है। स्टॉक मार्केट एनालिसिस एक फेसबुक पेज है मेरा, वही है। वहां पे मैंने पोस्ट किए थे कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का टेक्नोलॉजी इंडिया में तभी भी नहीं था। और मैं अभी भी 2023 में बोल रहा हूँ, अभी भी इंडिया में किसी के पास नहीं है। सब लोग बोलते हैं टाटा मोटर उनका वो क्या नियो क्या कौन सा है, उनके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल का टेक्नोलॉजी रहती है, वो नहीं है। टाटा मोटर्स लोग क्यों लेते हैं, टाटा मोटर का स्टॉक ऊपर क्यों जाता है पता नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिकल व्हीकल के हिसाब से बोल रहा हूँ, उनके पास टेक्नोलॉजी पहले भी नहीं थी, अभी भी नहीं है, आगे आएगी कि नहीं उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसा न्यूज हम क्रूड ऑयल के बारे में आ गई है, जस्ट मैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर बोल चुका हूँ। तो क्रूड ऑयल के हिसाब से क्या होगा पता नहीं, लेकिन न्यूज़ें आ रही है। बाकी जो ओल्ड न्यूज़ थी वो वैसी की वैसी है, नया कुछ भी नहीं है। तो मार्केट को कुछ तो निगेटिव न्यूज़ चाहिए, बड़ी निगेटिव न्यूज़ चाहिए। लास्ट वीक में दो बार मिस लास्ट वीकली एक्सपायरी में निफ्टी दो बार नीचे नीचे गिरा। कुछ भी न्यूज नहीं थी, लेकिन अमेरिका का फिश ने रीडिंग घटाया। अमेरिका का मार्केट डाउ नीचे आ सकता है, क्योंकि 2011 में उन्होंने किसी ने तो भी उनकी रेटिंग घटाई थी। तो 3-4% या 5% नीचे गिरा था। वही हो सकता है, इसलिए उनका मार्केट गिरने की वजह अपना ही मार्केट गिर गया। और उनका मार्केट उतना ही गिरा नहीं, 1% या 1.5% गिरा, वो भी नॉमिनल गिरा, बाद में थोड़ा सी रिकवर हो गया। डाउ इंडेक्स नीचे जाता है लेकिन रिकवर होता है, ऐसी चीजें चार्ट में हम बात करेंगे अभी नेक्स्ट। निफ्टी बैंक निफ्टी का
एनालिसिस होने के बाद, तो अभी भी बड़ी निगेटिव न्यूज मार्केट नीचे आने के लिए नहीं है। बड़ी कुछ तो कुछ चाहिए, अनएक्सपेक्टेड चाहिए, तभी मार्केट नीचे आएगा। नहीं तो मार्केट नीचे आएगा तो थोड़ा सा भी किसी ने मिस, वीकली एक्सपायरी के दिन नीचे आता है और वापस बाइंग आ जाती है। ऐसा चल रहा है अभी। सभी लोग बोल रहे कि अ, ऐसा है वैसा है, ऐसा होगा वैसा होगा। सोशल नेटवर्क पे मीन्स अलग अलग सोशल नेटवर्क पे अलग अलग बातें होती है। कोई ट्विटर स्पेस पे बोलता है, कोई यूट्यूब बनाने वाले तो बहुत है, वो भी बात करते हैं। चार्ट में खराबी दिख रही है, चार्ट पैटर्न खराब हो चुका है, ऐसी भी बातें होती है। हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद चार्ट के ऊपर। वो मैं जस्ट लास्ट वीकली वीडियो में मैं जो बताया था, और तभी क्या होता, मैंने क्या बताया था, हमने क्या बात की थी, अभी क्या होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इकोनॉमिक न्यूज के हिसाब से कुछ भी नया नहीं है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। ओवरऑल मार्केट साइडवेज, ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ग्लोबल रहे, इंडियन रहे, अदर रहे, कुछ भी हो जाए। और गिरने के लिए बड़ी निगेटिव न्यूज चाहिए। मतलब बड़ी निगेटिव न्यूज कभी आएगी, कब आएगी, पता नहीं। तो इतना ही ध्यान रखिए। बाकी जो भी अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स है, आप बाय कर सकते हैं, बहुत पैसे होने वाले हैं। तो दोस्तों अगस्त का ये मीन्स आज 5 तारीख है, तो एक वीकली एक एक्सपायरी हो चुकी है 3 तारीख को। अभी दूसरा 10 को खत्म होगी। और ये बड़ा मंथ है अगस्त। तो अगस्त में क्या क्या होगा, पुराने डेटा निकाल के लोग हर महीने में क्या हुआ था लास्ट 3 महीने में, 3 साल में, वो निकालते हैं। तो ऐसा उसके हिसाब से कोई लोग ट्रेड करते हैं। जो भी हर एक का डेटा एनालिसिस अलग अलग रहता है। तो दोस्तों ये मेरा विवेक कोलते इंडेक्स ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल है। और बीच में एक बात बोल देता हूँ कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, विवेक कोलते एनालिसिस। यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ मेरे व्यूज, एनालिसिस, इंडेक्स, स्टॉक्स, किसी के बारे में। अच्छा लगता है तो पढ़िए, नहीं लगता है तो कुछ बात नहीं है। दूसरा है विवेक कोलते चैट बोल के एक ग्रुप है, यहाँ पे आप आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं। जैसा मुझे टाइम मिलता है मैं इमीडिएट मेरा आंसर देता हूँ। और लास्ट टाइम भी बोला था, ऑप्शन के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन में स्टडी करने के लिए बहुत ऑप्शंस रहते हैं। तो इंडेक्स के बारे में, स्टॉक के बारे में बात करता हूँ वहां पे। और वही अच्छा रहेगा, क्योंकि एनालिसिस उसमें अच्छी रहती है कि ऑप्शन के लिए सो मेनी पैरामीटर्स रहते हैं ऑप्शन का स्टडी करने के लिए। इसके बारे में मैंने लास्ट वीकली वीडियो में बहुत देर तक बात की थी। और एक बीच में जस्ट और एक बात नई आ चुकी है, अल्गो ट्रेडिंग। कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ट्रेडिंग बोलता है, कोई अल्गो बोलता है, कोई ऑटो ट्रेडिंग बोलते हैं। कौन से ब्रोकर ने भी अल्गो का एपीआई दिया हुआ है, पहले भी था, लेकिन अभी मार्केटिंग अभी बहुत चल रहा है उसके बारे में। तो अल्गो ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, लेकिन सक्सेस रेशियो क्या होगा। इंपॉर्टेंट बात यह है, मेरा जो अनुभव बोल रहा हूँ, मेरा अनुभव बोल रहा हूँ। मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग में अल्गो ट्रेडिंग का यूज किया था, ये 10 साल पहले की बात है। तभी इंडिया में अल्गो का कुछ भी मिस परमिशन नहीं था। अभी सबको परमिशन मिल रहा है, क्योंकि तभी सॉफ्टवेयर वो इतने डेवलप नहीं थे। अभी ये 2011-12 की बात है, अभी 2023 है। तो ग्लोबली सॉफ्टवेयर है वैसे, तो इसलिए तभी अल्गो ट्रेडिंग करते हैं तो उसका रिजल्ट मिलता है। लेकिन अल्गो ट्रेडिंग में मीन्स हम मार्केट में इंडेक्स या रहे या अदर स्टॉक्स में रहे, सो मेनी स्ट्रेटेजी रहती है ट्रेडिंग करने के लिए। कोई प्लेन बाय करता है, कोई प्लेन सेल करता है, कोई उसके हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाता है। कोई चार्ट के ऊपर स्ट्रेटजी बना के अलग अलग पैटर्न बनते हैं, उसके हिसाब से पैटर्न के ऊपर ऊपर सॉफ्टवेयर बना के मीन्स वो स्कैन करता है कहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, उसके ऊपर ट्रेड लेता है। लेकिन
पैटर्न्स रहे, टेक्निकल एनालिसिस रहे या फंडामेंटल एनालिसिस रहे, ये 100% सक्सेस नहीं होते हैं। ये तो आपने देखा होगा। अपने फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से बोल रहा हूँ, कौन सा कंपनी का रिजल्ट्स अच्छे आते फिर भी वो स्टॉक गिरता है। किसी कंपनी के स्टॉक रिजल्ट नीचे आते हैं, खराब आते हैं, फिर भी वो स्टॉक बढ़ता है। केमिकल कंपनी के स्टॉक्स फिलहाल वैसे ही चल रहे हैं। आपने कभी केमिकल कंपनी के स्टॉक्स अगर स्टडी कर रहे तो रिजल्ट बुरे आ रहे हैं फिर भी स्टॉक ऊपर जा रहा है। या कौन सी अलग अच्छी कंपनी का स्टॉक देख लीजिए, रिजल्ट अच्छे आते हैं, वो उस दिन स्टॉक गिरता है, एक दो दिन गिरता है, या चार पांच कोई ना कोई भी प्रॉफिट बुकिंग करता है। तो ये जो चीजें रहती है ये अल्गो या एआई में मिस महसूस नहीं हो सकती है या कैप्चर नहीं हो सकती है। तो इम्पोर्टेंट मुझे यही कहना है कि अल्गो ट्रेडिंग में अलग अलग स्ट्रेटजी बनती है, लेकिन वो कौन सी स्ट्रेटजी कहाँ पे चालू करनी है ये आप अल्गो ट्रेडिंग में बना नहीं सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना हम इंडेक्स में स्टॉक में टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट, तो वहां पे टाइमिंग हम नहीं दे सकते। वहां पे डेटा रहता है पास्ट, उसके हिसाब से हम बना सकते हैं, लेकिन उसका सक्सेस रेशियो हर स्ट्रेटजी का सक्सेस रेशियो नहीं हो सकता है अल्गो ट्रेडिंग में। तो वही इंपॉर्टेंट बात है। आप 100 स्ट्रेटजी बनाइए, 100 स्ट्रेटजी बनाइए, लेकिन कौन सी स्ट्रेटजी कौन सी टाइम में कौन से दिन चालू करनी है वो तो मैन्युअली हो सकता है, वो अल्गो नहीं हो सकती है। तो आप अगर अल्गो ट्रेडिंग के बारे में ट्रेनिंग ले रहे, क्योंकि फिलहाल सभी मार्केटिंग कर रहे, तो ये ध्यान में रखिए कि उसका सक्सेस रेशियो अलग दिन अलग अलग स्ट्रेटेजी का कितना है। नहीं तो आप क्या ट्रेडिंग बहुत होगा, ब्रोकर को ब्रोकरेज मिलेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आउटपुट क्या होगा वो आप ध्यान में रखिए। तो अल्गो ट्रेडिंग के बारे में और एक बात बतानी थी। अभी तो निफ्टी इंडेक्स का चार्ट दिख रहा है। अभी और दूसरी एक बात बतानी थी कि फिलहाल मार्केट लाइफ टाइम हाई नियरली एटीएम ऑल टाइम हाई के पास है। जब भी ऐसा होता है तभी यूट्यूब रहे, फेसबुक रहे, ट्विटर पे नहीं इतना आता नहीं है, या इंस्टा रहे, यहाँ पे हमारी स्ट्रैटेजी ऐसी है। हम इतना स्ट्रैटेजी हमारे स्टूडेंट इतना हमारी स्ट्रैटेजी से 20,000 50,000 हर डे कमा रहे हैं। ऐसे एडवर्टाइजमेंट आ रही है, यूट्यूब पे भी आती है, इंस्टा पे भी मैंने देखी, फेसबुक में मैंने देखी है। और बनाने वाले कौन से लोग हैं आप देख सकते हैं, 2020 के बॉर्न हुए कोरोना बेबीज हैं। ये भी बोलता हूं, मैंने कोरोना बेबीज के बारे में बहुत बार 2 साल पहले बहुत बार बोला था। तो वहां वो ध्यान में रखिए, जब लाइफ टाइम हाई पे रहता है, लोग लाइफ टाइम हाई पे लेते हैं कौन सी अलग गलत तरीके से स्टॉक सिलेक्ट होने के बाद, और बाद में स्टॉक ऊपर जाता नहीं नीचे नीचे जाता है, तभी ये एडवर्टाइज करने वाले आप आपको दिखते हैं और आप उनके झांसे में आते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और एट द एंड ऑफ द डे आउटपुट जीरो रहता है। क्यों? अगर वो बोलते हैं हमारे स्टूडेंट या हमारे फॉलोअर 20,000 50,000 कमा रहे, आपकी स्ट्रेटजी इतनी सही है, तो लोगों को बताने के लिए क्या जरूरत है? पहली इंपॉर्टेंट बात, क्यों? ये बिजनेस है। ये बिजनेस में कोई भी अपनी बिजनेस की जो इम्पोर्टेंट थिंग है किसी को बता नहीं है। आप सीधा सिंपल बात करो, आप किसी के आपके आसपास में जो भी किराना स्टोर है, मेडिकल दुकान है, मेडिकल के लिए तो सर्टिफिकेशन लगता है, किराना के लिए लगता नहीं है, या दूसरा कौन सी भी दुकान है, उसको पूछिए कौन सा माल, कौन सी राशन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पैकेज फूड आती है, कैसी लेनी चाहिए, कितने में बेचनी चाहिए, कितना प्रॉफिट मिल सकता है। किसी भी किराना दुकान को कोई किसी को पूछिए, आप कोई किसी को कोई भी आपको बताएगा नहीं। इंपॉर्टेंट बात है, बिजनेस में हर एक अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट किसी को बताता नहीं है। वो सादा सिंपल किराना स्टोर वाला नहीं बताता है, तो लोग ये हमारे मार्केट में कैसे बता सकते हैं कि हमारे स्टूडेंट और फॉलोअर 20,000 50,000 कमा
हैं, कमाते हैं, कमा सकते नहीं, कमाते हैं, ऐसे एडवर्टाइजमेंट आती है। तो मुझे इतना ही बताना है कि अपनी स्टडी, अपनी स्ट्रेटजी इसके ऊपर फर्म ने की है। एक दो स्टॉक में अगर आपको आपकी स्ट्रेटजी पे लॉस आता है तो उसके स्ट्रेटजी पे स्टडी कीजिए, उसमें कुछ चेंजेस होना चाहिए, करिए, या वही स्ट्रेटजी दूसरे स्टॉक्स पे अप्लाई कीजिए। आपका जो भी लॉस होगा वो रिकवर होगा और आपका सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। ऐसे 20,000 50 वाले, जैसे म्यूचुअल फंड वाले ना, जब मार्केट लाइफ टाइम हाई पे रहता है तभी बोलता है म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन मार्केट गिरा था ना 2020 में, एक भी म्यूचुअल फंड वाला एम एफ आई कोई जो भी है वो एमईफी एमईफी का एक भी ऐड नहीं आता था टीवी पे। तभी म्यूचुअल फंड सही है ऐसे कभी नहीं बताते हैं। म्यूचुअल फंड का इतना तो बड़ा फ्रॉड है, आपको बुरा लगता होगा, लेकिन जो है वो है वह। जैसे मैंने इंश्योरेंस के बारे में लास्ट महीने में बोला था, 18% जीएसटी ऑन इंश्योरेंस, हाउ इज इट सर्विस और गुड्स इंश्योरेंस, वैसे ही म्यूचुअल फंड का है। जब भी लाइफ टाइम हाई पे रहता है तभी म्यूचुअल फंड हाई सही है बोलते हैं, वैसे ही ये एडवर्टाइज करने वाले हैं। तो इनके ऊपर आप ज्यादा उनके मिस झांसे में नहीं आइए, मत आइए। आपका स्टडी इंपॉर्टेंट है देन अदर्स देन मी अल्सो। मैं हर बार बोलता हूँ, मैंने जो बोला है वही सही नहीं है, आपका स्टडी भी होना चाहिए। आपका सही मेरा सही अगर अच्छा सही एक ही डायरेक्शन में है तो आप कंफर्म हो सकते हैं। और मैं हर बार बोलता हूँ, और किसी को फॉलो करते होंगे तो उसका भी और आपका और मेरा, अगर मेरा अच्छा लगता है तो अगर तीनों का सही है डायरेक्शन तो उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हैं। तो मैंने दो बात की, इकोनॉमिक न्यूज के बारे में बात की, उसमें नया कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल सॉरी अल्गो ट्रेडिंग के बारे में बताया, और ये टीवी जो एड आ रही है उसके बारे में बताया। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि लोगों को नए नए लोग आ रहे हैं, उनको कैप्चर करने के लिए आते हैं, लेकिन ये फिलहाल जो एड आ रही है ये सब कोरोना बॉर्न बेबीज है। किसी को बुरा लगता होगा और कोई सुनता होगा मेरा वीडियो देखता होगा तो, जो लेकिन है, मैं हर बार बोलता हूँ, मैं डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ, जो है वो है। अभी अभी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। ये पहले बता दिया क्योंकि कभी भी जनरली इंडेक्स के बारे में चार्ट देखने के बाद आगे का सुनते नहीं है। तो इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, हर बार मैं इंडेक्स फ्यूचर के बारे में बोलता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, स्पॉट के बारे में डिस्कस नहीं करता हूँ। आपको भी पता है मैं सिर्फ पैरेलल चैनल के ऊपर बात करता हूँ, दूसरी बात कम चार्ट सॉरी इंडिकेटर यूज करता हूँ, हर बार बोला हूँ। तो भी ये निफ्टी का चार्ट है, मैंने लास्ट वीकली वीडियो में देख सकते हैं, तो मैंने फॉलिंग चैनल के सॉरी फॉलिंग वेज के बारे में बताया था। ये जो ब्लू लाइन है मैंने अभी क्यों रखी, क्योंकि बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक फॉलिंग वेज बन रहा था, लेकिन फॉलिंग वेज के बारे में मैंने बताया था, उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस ज्यादा है। आपका लास्ट वीकली वीडियो देखते तो, क्योंकि वहां पे ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा है, तो वैसे मार्केट ऊपर गया और नीचे आया। नीचे क्यों आया मैं बैंक निफ्टी का चार्ट बताऊंगा, उसका इफेक्ट बैंक निफ्टी में आ चुका है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर गया लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिया, नीचे आ गया। अभी ये जो ब्लू लाइन है मैं निकाल लेता हूँ, क्योंकि वो फॉलिंग वेज था लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, और कुछ तो अलग पैटर्न बनने की बन सकता है निफ्टी में। बराबर है, मैं ये जो चैनल बनाया है इसको अभी नीचे शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगले वीक में हम देखेंगे कि क्या पैटर्न होता है, कौन सी डायरेक्शन निफ्टी लेता है। अगर कुछ पैटर्न बनता है तो ये नीचे का जो लाइन है, जो डाउन ट्रेंड चैनल बनाया है, उसको हम बॉटम लाइन नीचे खींचेंगे इस लो पे, नहीं तो वैसे ही रखेंगे। नहीं तो अगर सच मानो बहुत बुरी बात खबर आने वाली थी रहती तो डिटेल्स के बाद हम बात करते हैं, हर बार बात करते हैं। तो ये ब्लू कैंडल बनने के बाद, हाँ, डेली डेली चार्ट की बात कर रहे हैं हम, के बारे में बात कर रहे हैं। ये होने के बाद रिटेस्ट करता है और रिटेस्ट होने के बाद नीचे आता है, वैसा निफ्टी में नहीं हुआ। अरे बड़ा ग्रीन कैंडल बन चुका है, लेकिन उसका बॉडी देखिए, उसका बॉडी हाई और लो एकदम स्ट्रांग है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक चेंज करना चाहता हूँ, आप भी देख लीजिए। आपके
यहाँ पे बना सकते हैं। ट्रेडिंग टर्मिनल जो भी रहेगा, ये जो बड़ा चैनल है, ये मार्च से शुरू हुआ था, इसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। देखो, अगर यहाँ पे लेता हो तो दूसरे एंगल से देखेंगे तो निफ्टी ने बराबर उसी डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड चैनल का बॉटम लाइन को सपोर्ट ले चुका है। तो एक पॉसिबिलिटी है, ये यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है निफ्टी, मान लीजिए, और कल मंडे को तो थोड़ा सा नीचे खोलने की चांसेस है, क्योंकि डाउ ऊपर खुला था लेकिन क्लोज होते वक्त वो 150 पॉइंट नीचे गिरा। लास्ट एक डेढ़ घंटे में नीचे गिरा जब क्लोजिंग टाइम था प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। मंडे देखते हैं मंडे क्या खुलते हैं ग्लोबल मार्केट। अभी तो कोई भी निगेटिव न्यूज अभी तक नहीं आई है, सैटरडे खत्म हो चुका है। संडे देखते हैं, संडे में अगर कुछ निगेटिव न्यूज आती है तो डाउ इंडेक्स नीचे खुलेगा, तो हमारा मार्केट भी नीचे खुलेगा। और नीचे खुलने के बाद देखो, इस क्रॉस में देखिए, क्रॉस का लाइन आती है 19,500 नियरली। अगर 19,500 अभी चल रहा है 19,575, 19,575, अगर 500 के नीचे खुलता है और पहले 15 मिनट या आधे घंटे क्या होने के बाद वापस नीचे आता है, तो मान लेना कि निफ्टी में और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और निफ्टी ओपन एरिया कहाँ तक खुलता है, देखो ये आप फिबोनाची देखते हैं, फिबोनाची का लेवल है यहाँ पे 1 पे, सॉरी पॉइंट 1 पे है। तो वो आता है 19,000 के बाद। हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, स्पॉट के बारे में बात नहीं करें। अगर 19,500 के नीचे खुलता है और नीचे ही रहता है तो सेल करने का एक अच्छा मौका रहेगा। और आपके जो भी प्रॉफिट आपने हाई बीटा स्टॉक रहेंगे, जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं उसमें आप एग्जिट ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में नीचे ही जा सकता है। निफ्टी कहाँ तक आ सकता है, 19,000 के आसपास। लेकिन एक सपोर्ट लाइन बन चुकी है निफ्टी के बारे में। ये रहा निफ्टी का चार्ट। आरएसआई भी नीचे है लेकिन अभी भी 50 के ऊपर, डेली चार्ट में 50 के ऊपर है। देखो बैंक निफ्टी में मैंने फॉलिंग वेज राइजिंग वेज बताया था, और राइजिंग वेज का ब्रेक डाउन आ चुका है। लेकिन अभी ये रीटेस्ट करने के लिए जा रहा है। रीटेस्ट का पॉइंट हमारा होता है यही पे मीन्स अगर 45,700, मैंने लास्ट वीकली वीडियो में, नहीं वो अलग बात थी, वो मिस ब्रेकडाउन हो चुका है। मुझे लग रहा था 46,500 तक जाएगा, लेकिन न्यूज आ गई फिच की अमेरिका के ऊपर। और बैंक निफ्टी ऑलरेडी वीक था और उसमें ब्रेकडाउन, फॉलिंग राइजिंग वेज था। राइजिंग वेज ये जो ब्लू लाइन है, ये जो दूसरी ब्लू लाइन है, ये फॉलिंग वेज थी, राइजिंग वेज थी, उसका ब्रेकडाउन आ चुका है। यहीं पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लेके मीन्स यहाँ जो लो था, मीन्स ये ऊपर का है, नीचे उसको ब्रेक आउट करके वापस सपोर्ट लेके वैसे बैंक निफ्टी गया, तो वहां पे सपोर्ट लिया है। अभी मंडे क्या पैटर्न बनते हैं हम देख सकते हैं। अभी ये फॉलोइंग वेज का लाइन मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ये जो बड़ा देखो ये बड़ा, जैसे हमने निफ्टी में लिया, ये जो बड़ा अगर अप ट्रेंड चैनल नीचे करते हैं, तो अभी भी वैसे ही ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट बड़े पैमाने से अप ट्रेंड में उसने सपोर्ट लिया है। लेकिन यहां से अगर नीचे गिरता है तो मान लेना यहाँ पे 45,500, वहां पे 19,500 है, यहाँ पे 44,500, उधर 19,500, यहाँ पे 44,500। यहाँ से उसके नीचे जाता है पर आधे घंटे में एक कैंडल होने के बाद दूसरी कैंडल वैसी बनती है, तो बैंक निफ्टी में वापस प्रॉफिट बुकिंग आएगी। फिर जाएगा बैंक निफ्टी नीचे 43,000, सॉरी यहाँ पे कितना दिखता है 43,000 की तरफ जा सकता है। एक ही दिन में नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। एसबीआई के रिजल्ट आए,
कोई बोलता है अच्छे हैं, कोई बोलता बुरे हैं, ओवरऑल किसी को अच्छे लगते होंगे, लेकिन वहां पे एसबीआई रिजल्ट आने के बाद भी एसबीआई नीचे गिरा था। लेकिन पैटर्न तो एसबीआई में बन रहा है, देखते हैं एसबीआई में क्या होता है। लेकिन ऐसी बातें हो रही है, तो निफ्टी गिरा किसकी वजह से? बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में राइजिंग वेज था, उसने ब्रेकडाउन किया, फिर बैंकिंग स्टॉक ने निफ्टी को भी गिरा। फिर कैसे होता है, एक इंडेक्स गिरता है तो बाकी लोग भी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, उसका रिजल्ट हमने निफ्टी में देखा। लेकिन ओवरऑल कंपेयर करने के बाद मैं एक महीने से बोल रहा हूँ, मुझे भरोसा बैंक निफ्टी पे नहीं है, निफ्टी पे है। बैंक निफ्टी कभी भी धोखा दे सकता है, मैं हर बार बोल चुका हूँ, बराबर है, हमने बात की थी। अभी भी बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी कभी भी ज्यादा देखा, मैंने एक बार बोला था 3000 पॉइंट तो ऐसे ही जाएगा, कभी भी जा सकता है, सब लोग बुलिश रहेंगे तो ऐसा गिर जाएगा कि 3000 पॉइंट चला जाएगा बैंक निफ्टी में। तो भरोसा बैंक निफ्टी में ज्यादा नहीं, यानी मीन्स क्या है, आपके स्टॉप लॉस, आपके जो इंडिकेटर्स जो भी आप ज्यादा लगाते होंगे, तो बैंक निफ्टी में ज्यादा जरूरत है स्टॉप लॉस की अहमियत, क्योंकि स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है। निफ्टी में तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के बाद वापस वो स्टॉप लॉस के ऊपर आ सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी में वैसा नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात अभी भी है, मैंने 6 महीने बोला था कि बैंक निफ्टी बुलिश नहीं है, बेरिश है, कभी भी नीचे गिर सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बैंक्स के प्रॉब्लम आएंगे। मैंने पोस्ट भी किया, लेकिन इसके बारे में ज्यादा अभी बात नहीं करता हूँ। ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस। नई बात या इकोनॉमी के हिसाब से कुछ भी नहीं है। हो सकता है अभी अगस्त महीना है, बारिश है, सब कुछ सही पे, सब जगह पे चल रही है, टमाटर के भाव वही के वही है। क्या होगा, इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, फूड इन्फ्लेशन, या गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेते? अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ पैकेज वगैरह अनाउंसमेंट कुछ भी किया नहीं है, मीन्स लोगों को राहत होने के लिए। जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम कुछ नहीं रहे, जीएसटी इतना क्यों देना चाहिए, वो तो अलग बात है, अलग टॉपिक है। लेकिन ऐसे जो भी चीजें हैं वैसी की वैसी है। फिर भी मैं ओवरऑल बताता हूँ कि अब डाउ इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तब तक बोलता हूँ, ये खुलता है दोपहर तब तक, कि ओवरऑल जो भी अच्छे स्टॉक्स है, आप अच्छे फंडामेंटली स्टॉक्स है उनमें इन्वेस्टमेंट रखिए। जो जिनके मैं 15 दिन पहले मैं बोला था, कहा था कि रिजल्ट सीजन आ रहे, जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे, वो स्टॉक वहीं पर रहेंगे या ऊपर जाएंगे, और जिनके बुरा खराब आ रहे हैं उनकी पिटाई होगी और नीचे गिरेंगे। आगे भी वैसे ही होगा। तो आपको थोड़ा फंडामेंटली पैरामीटर भी देखनी चाहिए इंडिविजुअल स्टॉक के। ये अभी देखिए, डाउ जोन्स, डाउ जोन्स का देखो, ब्रेकआउट किया, ऊपर आया, ऊपर गया नहीं, अभी वो रीटेस्ट करने के लिए यहाँ तक आएगा, यहाँ तक कितना, 34,600। अभी कितना चल रहा है, 35,065 में, 35,000 मीन्स 400 पॉइंट गिरने की चांसेस है डाउ इंडेक्स में। अगर 34,600 अगर होल्ड नहीं करता है, उसके नीचे जाता है, तो अमेरिकन मार्केट में और प्रॉफिट बुकिंग आएगी, उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में भी आएगा। पहली बात, दूसरी बात, यहाँ पे वो होल्ड होता है और ऊपर ऊपर जाता है, तो बड़ी रैली डाउ इंडेक्स में आ सकती है। इसके बारे में लास्ट महीने में भी बात की थी हमने, जब ब्रेकआउट हुआ था, एक बार रिटेस्ट करने के लिए आएगा। अभी रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है, देखते हैं अभी नेक्स्ट वीक में क्या होता है। इसको भी आपको स्टडी करना चाहिए, क्योंकि डाउ इंडेक्स देख के ट्रेड करने वाले इंडिया में भी बहुत है, मैं भी ट्रैक करता हूँ। और अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, तो लोग डाउ इंडेक्स ट्रैक करते हैं, कोई नैस्डैक करता है, कोई अलग अलग करता है, लेकिन जनरली पैरामीटर डाउ इंडेक्स को देखा जाता है, मोस्ट परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू सभी देखते होंगे, ऐसा नहीं कि, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। तो आपको डाउ इंडेक्स देखना चाहिए, नैस्डैक देखते तो नैस्डैक भी देख लीजिए। उनका स्मॉल स्मॉल कैप इंडेक्स का और हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है।
करेंसी के बारे में अभी डॉलर इंडेक्स के बारे में कुछ नहीं है। डॉलर इंडेक्स तो कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है, कुछ उसका ये नहीं है। हमारी इंडियन करेंसी यूएसडी आईएनआर 82 पकड़ के रखी है। आरबीआई भी उसको पकड़ के रखा है, वो नीचे जाने नहीं देता है, ऊपर नहीं जाने देता है। तो उसका तो कुछ ज्यादा नहीं। क्रूड ऑयल का इश्यू आया था, उसके बारे में डिस्कस किया हमने। निफ्टी के बारे में डिस्कस किया, बैंक निफ्टी के बारे में डिस्कस किया, डाउ इंडेक्स के बारे में डिस्कस किया, अल्गो के बारे में बात किया, एडोडेस के बारे में बात किया। तो ये सब पॉइंट्स है। तो आज सैटरडे था इसलिए लेट हुआ हूँ, लेकिन एक बार वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कल संडे है, टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हर बार बोलता हूँ, मैं डिस्क्लेमर नहीं देता हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो अच्छा है, नहीं अच्छा लगता है तो नहीं अच्छा है, उसमें मेरा और कुछ नहीं होगा, बरोबर है। तीसरी तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर अच्छा लगता है तो मेरा एनालिसिस, आपका एनालिसिस, और आप किसी को फॉलो करते होंगे उनका एनालिसिस अगर एक ही डायरेक्शन में है तो आप एक ही डायरेक्शन में ट्रेड कीजिए। उसमें परसेंटेज ऊपर नीचे होता होगा तो उसके हिसाब से देखिए। आपका कोई क्वेरी रहेगा तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे मैंने जो बताए थे बीच में, उसके वहां पे आप क्वेरी पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ज्वाइन नहीं करना चाहिए, नॉट इम्पोर्टेंट आपने ज्वाइन किया तो मुझे कुछ अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेरी पूछिए, प्रश्न पूछिए, मैं आंसर दूंगा। अच्छा लगता है तो अच्छा है, अगर आपको लगता है मैंने गलत दिया तो भी बोल सकते हैं कि आपका ये एनालिसिस गलत है, उसमें नहीं क्या है, बात नहीं है, नहीं नहीं है। लेकिन क्वेरी पूछनी चाहिए, प्रश्न पूछनी चाहिए। स्कूल में भी पूछते, जो पूछते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से, वही लोग आगे गए हैं। तो क्वेरी पूछनी चाहिए, उसका एनालिसिस भी होना चाहिए। तो इसके वजह से क्या होगा, आपका जो सक्सेस रेशियो है, ओवरऑल क्या होगा, आपका सक्सेस रेशियो बढ़ेगा। सक्सेस रेशियो बढ़ेगा तो मीन्स आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट होगा तो आपको पैसे मिलेंगे। उसमें मुझे अदर लोगों को कुछ नहीं होगा। तो इम्पोर्टेंट है आपका खुद का एनालिसिस, इम्पोर्टेंट देन अदर्स। तो दोस्तों आगे अगले वीक में क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अभी भी बोलता हूँ, मेरा ओवरऑल जो है पॉजिटिव है, लेकिन फिलहाल साइडवेज है। क्योंकि निफ्टी अलग दिखाता है, बैंक निफ्टी अलग दिखाता है, और जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स अलग दिखा रहे हैं। तो तीनों का अगर आप एवरेज निकालेंगे मीन्स आउटकम, तो वो साइडवेज इंडिकेट करता है। अच्छे फंडामेंटल, अच्छे न्यूज वाले, जिनका मार्केट आगे, मार्केट उनको बिजनेस अच्छे मिलने वाले, वो स्टॉक्स ऊपर जाने वाले हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक में, वीकली वीडियो में बात करेंगे क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या न्यूज आती है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और सोचेंगे। तब तक क्या देखते हैं ओवरऑल मार्केट। ऑप्शन में आईवी के बारे में लास्ट वीकली बताया था। आप अगर उसके ऊपर आपको कोई क्वेरी रहेगी, मैंने जो बताया था, तो उसके ऊपर क्वेरी आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीकली वीडियो में भी उसको ऐड कर सकता हूँ, या छोटा सा क्वेरी रहेगा तो मैं उसके ऊपर मेरा जो व्यू है मैं पोस्ट करूंगा। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।